हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड आउट इन विच रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन आपने ड्रॉ की है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के, मीन्स कहीं पे 8,7 है और एक कहीं 7,-4 है। इन दोनों को मिलाते हुए एक आपने लाइन ड्रॉ की। इसको कहीं एक्स एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया होगा कहीं भी, और जब एक्स एक्सिस ने इसको इंटरसेक्ट किया है तो वो किस रेशियो में इंटरसेक्ट किया है, इसे किस रेशियो में एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये रेशियो लैम्डा रेशियो 1। बहुत आसान, अगर आप चाहें तो एम रेशियो एन भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम किस रेशियो में मान लेते हैं, लैम्डा रेशियो 1। अब बात हो रही है एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट्स होंगे, कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो हमें तो केवल एक ही पॉइंट चाहिए, एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। या तो एब्सिसा से काम कर लें या ऑर्डिनेट से काम कर लें, तो हम यहाँ ऑर्डिनेट को यूज करेंगे। इसे क्या होता था फॉर्मूला, 0 इक्वल्स टू क्या करते थे, इस साइड के रेशियो को इससे मल्टीप्लाई एंड इस रेशियो को इधर, तो लैम्डा इंटू -4 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -4 लैम्डा प्लस 7, इधर ले आइए 7 को, 7 इक्वल्स टू 4 लैम्डा, सो लैम्डा इज 7/4। तो किस रेशियो में डिवाइड किया है, 7/4 में। सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें एक ट्विस्ट डालते हैं छोटा सा, सेम वही क्वेश्चन, और इस बार हम पॉइंट्स को ले लेते हैं 8,7 एंड चेंज कर लेते हैं -4,5। सेम क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपका पिछला वाला, सेम वही करते हैं। इसमें फिर से सपोज किया लैम्डा रेशियो 1, दोनों पॉइंट्स 8,7 -4,5, कहीं पे एक्स एक्सिस ज़्यादा होगा, इसको लैम्डा सपोज किया, इसको 1, फिर यही पॉइंट a,0। तो हम ऑर्डिनेट को लेके काम कर लेंगे। तो किस तरीके से आएगा, 0 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 5 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 5 लैम्डा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू -7/5। यहां आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू 7/4 आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। इट मींस इंटरनल डिवीजन हुआ है 7/4 के रेशियो में। अब यहां जो आंसर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 7/5 बट नेगेटिव साइन के साथ। हमेशा याद रखेंगे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है, यहां पॉजिटिव था, सिंपल इंटरनल डिवीजन। अगर लैम्डा की वैल्यू आपने कभी रेशियो फाइंड किया वहां नेगेटिव मिल जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इस चीज को याद रखेंगे। आपको अगर कभी भी रेशियो फाइंड करना, और रेशियो फाइंड करते टाइम आपको लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है, तो इट मींस वो जो रेशियो होगा वो वो जो डिवीजन होगा वो इंटरनल ना होके एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। सपोज कीजिए कोई दो पॉइंट्स हैं कहीं भी, एक पॉइंट को सपोज करते हैं 2,4, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं कुछ भी -3,7,
और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। और इस लाइन को सपोज करते हैं कुछ सिंपल सा ले लेते हैं, x + 2y और इक्वल टू एनीथिंग 5। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करते जाइए। क्वेश्चन ये है कि ये लाइन इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। दो पॉइंट्स, उनको मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट, और उस लाइन सेगमेंट को एक लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो फिर वही काम करेंगे, इसे सपोज कर लेंगे लैम्डा, इसे 1 सपोज कर लेंगे। इस बार इस पॉइंट के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे था तो बाई 0 ले लिया था, बाई एक्सिस पे होता तो एक्स एक्सिस को 0 ले लेते। अब लैम्डा 1 है तो ये पॉइंट कितना आएगा फाइंड करते हैं। -3 लैम्डा 1 × 2 + 2 अपॉन लैम्डा + 1। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है इंटरनल डिवीजन के लिए। 7 लैम्डा +4 बाई लैम्डा + 1। आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अभी ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -3 लैम्डा, एक बार लिख लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अपॉन लैम्डा + 1 + 2 टाइम्स 7 लैम्डा + 4 अपॉन लैम्डा + 1 इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेते हैं। -3 लैम्डा + 2 14 लैम्डा + 8 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई 11 लैम्डा + 10 इक्वल्स टू 5 लैम्डा + 5। 5 लैम्डा को इधर ले आते हैं वापस। 11 लैम्डा - 5 लैम्डा इक्वल्स टू 5 - 10। ये आ गया आपके पास 6 लैम्डा - 5। अगेन लैम्डा की वैल्यू आपको नेगेटिव मिली। इट मीन्स ये लाइन इंटरसेक्ट तो कर रही है लेकिन एक्सटर्नली है ना। ये जो रेशियो जिसमें डिवाइड होगा वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। डिवीजन के बेस पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन वो और देखते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। क्या है वो प्रॉपर्टी? अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम है आपके पास, पैरेललोग्राम मीन्स जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। पैरेललोग्राम की स्पेशलिटी ये होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि सपोज ये कोई एक पॉइंट है और यहां भी कोई एक पॉइंट, इन दोनों का एक मिड पॉइंट होगा बिकॉज ये साइड दोनों इक्वल है। दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स, सॉरी, जो डायगोनल है पहला वाला और जो दूसरा डायगोनल है वो दोनों जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से वर्टिसेस की डिस्टेंस सेम होगी। मीन्स ये जो डायगोनल है इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इन दोनों साइड का जो मिड पॉइंट होगा वो इन दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे मिलेगा। सेम यहाँ भी ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगी। अब सेक्शन फॉर्मूले को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें क्या काम आ सकता है वो फॉर्मूला? पहली चीज, इन दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट जो होगा वही मिड पॉइंट इन दोनों वर्टिसेस का भी होगा। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक वर्टेक्स सपोज 3,8, एक वर्टेक्स 2,5, कहीं एक 3,1। आपसे पूछा जा सकता है इस वर्टेक्स के बारे में बताइए, चौथी वर्टेक्स इसकी कहाँ होगी। तो
इस तरीके का क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है नॉर्मली एग्जाम्स में। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो मिड पॉइंट इन दोनों वर्टिसेस का होगा वही सेम मिड पॉइंट इन दोनों वर्टिसेस का होगा। इन दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट कितना आएगा, 3 + 3 6/2, इन दोनों का 8 + 1 9/2। इन दोनों के लिए कितना मिलेगा, x + 2/2 y + 5/2। ये दोनों सेम होंगे, तो x + 2/2 = 6/2। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा 4 एंड y + 5/2 = 9/2। तो y आपको यहाँ से मिल जाएगा 4। तो ये पॉइंट कितना मिलेगा, 4,4। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक्स हो आप उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।